हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन। इससे पहले आपको वेक्टर करा दिया जो चैप्टर 4 में है, प्लेन ऑफ द मोशन में है। अब हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। वेक्टर स्टार्ट करने का मोटिव यही था ताकि आप आगे जब पढ़े तो चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी, तो उसको देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग मोशन करेंगे, फिर इसी में मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन और प्लेन मोशन दोनों ही आ जाएंगे। तो इसको इसमें चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें चैप्टर 4 भी इंक्लूड होगा। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी में है आपका, दैट इज मोशन। अब मोशन में सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने वेक्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बस उसी को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सपोज दैट लेट अस कंसिडर कि हमारे पास देयर आर 2 पॉइंट्स, ए एंड बी पॉइंट है। कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक उसे जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि नंबर्स ऑफ पाथ को फॉलो करेगा। हो सकता है कि कोई पर्सन इस तरह से जाए, दूसरा पर्सन क्या करे कि इस तरह से जाए, ठीक है, तीसरा पर्सन क्या करे, इस तरह से जाए, और जो चौथा पर्सन जो समझदार होगा वो क्या करेगा, वो अगर फिजिक्स पढ़ रखा होगा तो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो होगा इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये सपोज दैट ये S1, ये S2 एंड ये S3, ये क्या कहलाएगा। आप देखिए तो अगर कोई पर्सन पाथ S1 से जा रहा है तो इसका एवरी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एवरी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एवरी इंस्टेंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है डायरेक्शन, एवरी इंस्टेंट चेंज हो रहा है एवरी टाइम, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ये ट्रेवल कर रहा है, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ये जो टोटल जो लेंथ होगा, ये जो पाथ आप S1, S2, S3 देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब जो थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन जो है उसको थोड़ी सी फिजिक्स पर रखा, वो क्या किया, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अप्लाई किया। तो इसको देखें तो इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है कि ए से बी की ओर जाना है और एक सर्टेन लेंथ भी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो होगा जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको आप पोजीशन वेक्टर R से इंडिकेट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर R और D। ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी आपको पढ़ा रखा है क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस वन इज ऑल्सो देयर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ of path covered by any particle is called distance, this one is called distance, ठीक है। here S1, S2, S3 and वेक्टर R इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। बट R के पास क्या है, एक स्पेशल थिंग्स लगा हुआ है, ये डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना ये लेंथ है जो ये टोटल कवर्ड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल ये पाथ है, इसके लेंथ को आप मेजर कर लीजिए, इस पाथ को लेंथ को मेजर कर लीजिए, इस पाथ के लेंथ को मेजर कर लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस वन इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points or location, 2 points
और लोकेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। vector quantity. Displacement is a vector quantity because it has magnitude as well as certain direction, particular direction, whereas distance is a scalar quantity। क्यों? क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर वैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसका यूनिट देखते हैं। तो यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। एसआई में मीटर हो जाएगा और सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन दैट इज द लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, एल डिस्टेंस। ऐसे ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एल लिख के। तो एल क्या है, आपके पास 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो 2 पॉइंट के बीच में जो पाथ होगा जिसके थ्रू आप डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द पाथ ये भी होगा बट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, ए से बी की ओर एक पार्टिकुलर पोजीशन, एक पार्टिकुलर लोकेशन ए और बी है, तो उसके बीच के डायरेक्शन जो होंगे वो पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ए से बी की ओर वो पॉइंटेड आउट होगा, एक ही डायरेक्शन में वो चलेगा। उसे ये नहीं पता है कि रास्ता है या नहीं है, आपको यहाँ से दिल्ली जानी है, आपको यहाँ से मुंबई जानी है, तो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा आप एक स्केल लेंगे, दिल्ली से मुंबई तक मार्क करेंगे स्ट्रेट, और वो जो पाथ आएगा उसी पाथ पे आप चलेंगे, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम बाय रूट जाएंगे, जैसे कि ट्रेन से जा रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ ट्रैक क्या होता है, जिग जैग वे में घूम के जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन आप प्लेन से जाएंगे तो शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के ही यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। जो आपका डिस्टेंस का होता है वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट का, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो डिस्टेंस। क्या है यहाँ पे डिफरेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। इसका भी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर होगा और डायमेंशन क्या होगा, एल। क्लियर है? चले हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। डेट है 11/9/21। ठीक है, ये लेक्चर है फर्स्ट, मोशन का लेक्चर ये फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने देखा कि आपको किसी पार्टिकुलर अब अगर प्लेन मोशन की बात करें तो इसमें कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेंगे, उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब इसमें अगर देखना है हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो सपोज दैट कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है।
ठीक है। इसका पोजीशन क्या है, ये है आपका ए। ऑरिजिन से कितना पे है, ये ऑरिजिन से आपका आर ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका आर ए है। एंड दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है ये बी, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है, ये है आपका आर बी। अब क्या है, अब ए से बी जाना है तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो सकता है, अगर डिस्टेंस आपको, अगर डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट क्या हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से, ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है आपका आर ए बी है। आर ए बी मतलब ये आर ए बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये है आपका आर बी। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो ये देखिए, इसको निकालने के लिए हम वेक्टर एडिशन रूल डालते हैं। आर ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, हमें आर ए बी निकालना है, तो कैसे निकालें। तो वेक्टर एडिशन रूल क्या कहता है, वेक्टर एडिशन रूल कहता है कि वेक्टर एडिशन रूल कहता है कि ट्रायंगल का 2 साइड अगर वेक्टर है कंजिक्यूटिवली इस तरह से है कि एक का हेड दूसरे का टेल टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये दोनों 2 वेक्टर कंजिक्यूटिवली है, ये क्या हो जाएगा कि आर ए प्लस आर ए बी इज इक्वल टू व्हाट, आर बी। सो आर ए बी क्या हो जाएगा, हमारा आर ए बी हो जाएगा कि आर बी माइनस आर ए। ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर आप 2 प्लेन्स में देखेंगे, प्लेन में देखेंगे, प्लेन मोशन की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर ए बी है, और आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर बी में से ए के। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ेंगे इसको, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला आगे वाला जो टर्म होता है उसमें से बैक वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आगे क्या है, बी है, तो आर बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आर बी माइनस आर ए हम लोग कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस बता रहा है, एस जो है, एस क्या है, दिस इज द एस इज द लेंथ ऑफ पाथ, length of path, that is distance. This one is also length of path, but this is क्या है, आर ए बी क्या है आपका शॉर्टेस्ट, आर ए बी क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और इसको क्या है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखा ही दिया है। तो पहले ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। उसका ये ओ है, ये आपका ए है, बी है, ये इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिखा रखा है मैंने, ये है आर ए, ये है आपका आर ए, ये है आर बी, ठीक है। और ये इस तरह से लिखिए, ठीक है। let us consider a particle moving from position A to position B in a plane in xy plane. Let us consider a particle moving from position A to position B in xy plane as shown in the figure. The position vector of A with respect to origin is RA, where position vector of B with respect to origin
is RB. Is RB. Clear? Now we have to calculate. Now we have to calculate distance and displacement. Now we have to calculate distance and displacement of the particle during the entire motion. During the entire motion, comma. As shown in the figure, S is the distance. As shown in the figure, S is the distance, whereas RAB here, see here, this is the RAB. Here RAB is the displacement between A and B. Full stop. Change the paragraph and write down distance. Heading दीजिए distance. The length of the path covered by any object or particle, the length of the path covered by any object or a particle is known as distance. Is known as distance. As we can see, change the paragraph. As we can see, the direction of the distance is not fixed. The direction of the distance, the direction of the path during the motion, direction of the path during the motion from A to B along the path S is not fixed. It always change. So S is distance. S is distance between point A and B. Between point A and B. Now write down displacement. What is the displacement? Write down the shortest distance between A and B. The shortest distance between A and B is known as displacement. Full stop. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity because during the motion of the particle from A to B, the direction is always fixed in the direction of A to B. So RAB, see here, this one is RAB. So RAB has magnitude as well as direction. So RAB is a vector quantity. Clear? उसके बाद आप ये निकाल के लिख लीजिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिखा रखा है आपको, ए बी ये हो गया, आर बी ये हो गया, इसको निकाल के आप दिखा दीजिए। यूनिट डायमेंशन आपको करा ही दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपका इन द प्लेन हो गया, ऑन द स्ट्रेट लाइन, दोनों ही साथ में चलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है।
देखिए एक एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, हेडिंग दीजिए एवरेज स्पीड, इट इज डिनोटेड बाय दिस वन, और यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, ठीक है। ये आप इसको स्मॉल भी लिख के स्मॉल भी लिखेंगे ए बी और ऐसे, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी की ओर गया, टाइम t1 में डिस्टेंस कितना कवर किया, s1 कवर किया, फिर b से c गया टाइम t2 में, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया, s2 कवर किया, फिर c से d आया, वो टाइम t3 में कितना डिस्टेंस कवर किया, s3 कवर किया। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसका, जो एवरेज स्पीड होगा वो कहलाएगा कि एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, ए से डी के बीच में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। क्या करना है हमें, जो टोटल डिस्टेंस है पूरे डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और उसको जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब समझने की कोशिश की एवरेज स्पीड होता क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल एवरेज स्पीड ए और डी के बीच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो दिस वन इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। ये तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, जो टाइम लग रहा है उस टाइम को मेजर कर लीजिए और उस टाइम से जब ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एवरेज स्पीड की वैल्यू निकल जाती है। अब रही बात कि आखिर ये है क्या एवरेज स्पीड, सपोज दैट आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, और नंबर्स आप है सो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ स्टॉप आपने किए हैं, जाने के वक्त होटल में रुके हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपकी गाड़ी की स्पीड हाई रही होगी, कहीं पे लो रही होगी, ठीक है, कहीं ट्रैफिक है तो वो कम रही, उसके वजह से लो रही होगी वेलोसिटी, कहीं पे आपने स्टे किया है तो रुका है। तो हमें क्या चाहिए कि भाई टोटल डिस्टेंस करने में आपकी स्पीड कितनी आई, टोटल एवरेज, कहीं पे आप 100 गए, 150 गए, ठीक है, कहीं पे आप 50 भी गए, 25 भी गए, तो एक एवरेज वैल्यू चाहिए कि ऑल ओवर जो डूरिंग द मोशन कितनी स्पीड रही है, ठीक है। तो वो एवरेज स्पीड निकालने के यही तरीके हैं कि टोटल डिस्टेंस आप ऐड कर लीजिए और उस डिस्टेंस को क्या कर दीजिए, जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड करें, तो हमें एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट होगा। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे कि एवरेज अगर किसी नंबर का निकालना है तो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं सबको ऐड कर दीजिए और टाइम नंबर्स और जितने नंबर्स हैं सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 5, 10, 20, 25 दे रखा है तो सब नंबर को ऐड कीजिए, 5 को ऐड कीजिए, 10 को, 20 को, 25 को, और जितने नंबर्स है, अगर 5 नंबर है तो 5 से उसको डिवाइड किया, दैट इज द एवरेज वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने टाइम्स लगे हैं, फर्स्ट स्लॉट के लिए T1, सेकंड स्लॉट के लिए T2, थर्ड स्लॉट के लिए T3, ठीक है, तो ये सभी टाइम को ऐड कीजिए और जितना डिस्टेंस आपने कवर किया, S1, S2, S3 सबको ऐड करके इस टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो यही क्या कहलाएगा, आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड अगर डिफाइन कर लिखिए, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के लिखिए, पॉज करके इसको डायग्राम बनाइए। ये है आपका S1, ये है आपका S2, ये है आपका S3, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने तो सिर्फ एरो इसलिए बताया कि ये इधर से इधर जा रहा है इसलिए आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये एक कर्व पाथ पे जा रहा है तो इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, देखिए इन फिगर्स ऑन एन object is moving from A to D by different path AB
BC and CD. AB, BC and CD as shown in the figure. As shown in the figure. Full stop. Let us consider the path of the length of the path of AB is S1, BC is S2 and CD is S3 respectively. AB S1, BC S2, CD S3 respectively. CD S3 and the time taken during the motion are T1, T2 and T3 respectively. T1, T2, T3 respectively. फिर से सुनिए. Let us consider an object move on a path AB, BC and CD. The time taken during the motion for the path AB, T1, BC, T2 and CD, T3 respectively. T1, T2, T3 respectively. Clear? सही है. चले अब हेडिंग दीजिए एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए. लिखिए, सॉरी एवरेज स्पीड, नॉट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड लिखिए. द एवरेज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, the average speed of any object is defined as it is the ratio of total distance covered by any object to the total time taken by object to cover that distance. Total time taken by object to cover that distance. Full stop. Change the paragraph and write down B average here. This one is bar. B average speed is equal to total distance covered by object upon total time. And then write down this one and close in a box, rectangular box. This is known as average speed. क्लियर. अब यदि इसकी यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी. अगर यूनिट की बात करेंगे आप तो यूनिट ऑफ द एवरेज यूनिट, ये क्या है आपका एवरेज स्पीड है. मतलब डिस्टेंस को हम लोग किसमें लेंथ में मेजर करते हैं. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर एंड टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. इसके यूनिट क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप देखिए, डायमेंशन क्या हो जाएगा. डायमेंशन ये ऊपर क्या था लेंथ का डायमेंशन ये होता है एंड टाइम का डायमेंशन ये होता है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा LT⁻⁻1 दिस इज द डायमेंशन. आपको बता दो 4 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज लेंथ के जो यूनिट होंगे ये यूनिट एंड ये हो गया डायमेंशन. ठीक है. यूनिट क्या हो जाएंगे लेंथ के मीटर. ठीक है. डायमेंशन जो होता है एल होता है ऐसे. उसके बाद आपका आता है टाइम. टाइम का होता है यूनिट क्या होगा टाइम का होता है सेकेंड एंड डायमेंशन होता है टी. ठीक है. टाइम हो गया, लेंथ हो गया. उसके बाद मास का होता है तो केजी यूनिट एंड डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम एंड ब्लॉक. ये 3 क्वांटिटी आप अभी रखिए, आगे जब चलेंगे तो फिर आपको बताएंगे. ठीक है. तो आज हो गया आपका ये एवरेज स्पीड हो गया. तो एवरेज स्पीड यहाँ पे समाप्त हो गया. अब आप देखिए एवरेज वेलोसिटी. हटाऊँ इसे. एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों को ही डायमेंशन सेम होंगे बट दोनों में क्या है डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है वो देखें. अब ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये है T1 टाइम में. ठीक है. ये है आपका
T2 ये टाइम लगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में ये, तो ये सपोज दैट ये आपका डिस्प्लेसमेंट R1 है, इसको मान लेते हैं R2 है, और ये क्या है R3 है, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ये है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और टोटल टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक अगर आने में, इसको सपोज दैट t इक्वल टू 0 पे यहाँ था और t इक्वल टू t पे यहाँ आ गया, टोटल टाइम t लगा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे v एंड बार, ठीक है, एवरेज स्पीड के जगह पर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस के जगह पर ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो आपका वेलोसिटी था ये वेलोसिटी हो गया, और ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट सम ऑफ द वेक्टर R1 एंड R2, इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे। तीनों का सम क्या होता है आप वेक्टर पर रखे हैं तो ये पता है, ठीक है। और इसमें जो टोटल टाइम लगा दैट इज द t, ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट में कम टाइम लगेगा, तो ये हो गया टोटल टाइम t। इस पाथ को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट रूट जाएगा ये, तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा वो टाइम कम लगेगा। तो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ये तीनों का सम कितना होगा वो निकालना है, और नेट डिस्प्लेसमेंट को, जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, लेटेस्ट कंसीडर अगर इसको हम डेल आर बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा आपका कि डेल आर अपॉन टी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है द सम ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, क्योंकि स्पीड क्या है आपका जिग जैग वे है, उसके पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको क्या निकल जाएगा, वो निकलेगा आपको ये एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो हेडिंग दीजिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी लिखिए। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज it is the ratio of net displacement, it is the ratio of net displacement to the time required for that displacement. It is defined as, average velocity is defined as, it is the ratio of net displacement of any object to the total time required for that displacement, total time required for that displacement, that is known as average velocity. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, the unit and dimension of average velocity is same as distance, but average velocity is a vector quantity, whereas average speed is a scalar quantity. Clear? ये था आपका speed and velocity, average speed and velocity. अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर से करनी है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सोल्व करूँगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो आपको इसका ये कंक्लूजन निकलेगा कि आपको ये टॉपिक जो मैंने आज पकड़ाया वो समझ में आया नहीं। अगर आपने कर लिया तो समझ में आ गया, नहीं कर लिया इसका मतलब कुछ डाउट्स हैं, इसको क्लियर करने पड़ेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद ये क्लास एंड करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सोल्व करूँगा। क्लियर है? ठीक है।
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, calculate the average velocity and speed। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज द बॉडी ट्रेवल a distance, the body travel a distance s1 with velocity v1, with velocity v1 and s2 with velocity v2 in the same direction। in the same direction, ठीक है। बी पार्ट, S1 is equal to S2 in the above case। in the above case, ऊपर वाले केस में आपका दोनों दे रखा है। सी पार्ट, द बॉडी ट्रेवल विद द वेलोसिटी v1, द बॉडी ट्रेवल विथ velocity v1 for t1 second and with velocity v2 for t2 second, t2 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूँगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगा। ये फर्स्ट क्लास था तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।